अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मेरा नाम है उमर नासिर और आप देख रहे हैं ऑन पॉइंट स्ट्रीमिंग विद उमर नासिर। आज का टॉपिक है यूके का वर्क परमिट और ये काफ़ी फेमस और ज़ुबान ज़द-आम है आजकल यूके में, स्पेशली अपनी कम्युनिटी जो एशियन कम्युनिटी है, इंडियन पाकिस्तानीज़ और स्पेशली जो यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं, जो अपनी डिग्रीज़ को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उनको एक ही चीज़ चाहिए वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप जॉब कैसे मिलेगी और इस पे कितने पैसे लगेंगे और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे आजकल चल रहा है, स्पेशली हमारी अपनी कम्युनिटी में जो बच्चे यहाँ पे अभी डिग्रीज़ कंप्लीट करते हैं, कि खर्चा कितना आएगा, फीस कितनी लगेगी और कभी कोई 25,000 बोल रहा है, कभी कोई 30,000 बोल रहा है। अभी करंट कुछ दिनों पहले की बात है कि मेरी ही एक कस्टमर हैं और उन्होंने यूके के वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया और मुझे वो साथ-साथ बताती थी, जबकि उनका नाम मैं नहीं लेता, लेकिन उन्होंने मुझे ये चीज़ पूछी थी जी कि हमें हमारी फैमिली का एक बंदा है जिसका स्मॉल बिज़नेस है। स्मॉल बिज़नेस यहाँ पे 2 किस्म के वर्क परमिट्स होते हैं। एक होता है बिग बिज़नेस का, एक होता है स्मॉल बिज़नेस का। बिग बिज़नेस जो वर्क परमिट होता है, उसमें ये है कि उसमें डिफरेंट बिग कंपनीज़ होती हैं, जैसे कि अमेज़न और डिफरेंट इस तरह कंपनीज़ होती हैं, जो आपको आपके अंदर पोटेंशियल देखती हैं, आपकी सीवी देखती हैं, आपका काम देखती हैं और आपको स्पॉन्सरशिप जॉब जो है वो ऑफ़र कर देती हैं। और उसमें कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो सारा खर्चा भी आपका खुद उठाती हैं। खर्चा से मतलब ये है कि आपका जो इमिग्रेशन हेल्थ सर्चार्ज होता है या आपकी जो वीज़ा फ़ीस होती है, वो कंपनीज़ खुद पे कर देती है। लेकिन जो स्मॉल कंपनीज़ होती हैं, जैसे किसी का कोई टेक अवे है, किसी की बुचर शॉप है, बार्बर शॉप है, किसी की ग्रोसरी शॉप है या मीट शॉप, ऐसी कोई भी होती है, तो वो स्मॉल बिज़नेसेस में आती हैं और वो लोग ये वीज़ाज़ का मिसयूज़ करते हैं, जैसे इन वीज़ाज़ को बेचते हैं। कई लोग तो 90% तो लोग, पहली बात है कि वो अपनी फैमिलीज़ को, अपने रिलेटिव्स को बुलाते हैं अपनी कंट्री से यहाँ पे और वीज़ाज़ उनके लिए लाइसेंस लेते ही उनके लिए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन वीज़ाज़ से फ़ायदा उठाते हैं, अपने कुछ पैसों के लिए दूसरों का फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था कि मेरे कुछ जानने वाली थी, उन्होंने अपने लिए वर्क परमिट के लिए बोला मुझे कि हमें इस तरह से वर्क परमिट मिल रहा है। पहले उन्होंने बोला मुझे 28,000 का मिल रहा है, फिर उन्होंने बोला 30,000 का मिल रहा है, फिर उन्होंने बोला 35,000 हो गया क्योंकि रूल चेंज हो गए हैं 4th ऑफ अप्रैल से, तो अभी पैसे बढ़ गए हैं। एट द एंड ऑफ द डे 40,000 पाउंड उन्होंने दिया। मैंने उनको 2-3 दफ़ा मना किया, तो वो सोच रही थी शायद ये हमें ऐसे क्यों बोल रहे हैं, वो हमारे जानने वाले हैं, दिस एंड दैट। सो उन्होंने 40,000 पाउंड में वो वर्क परमिट उससे परचेज़ किया, फिर उसने सीओएस अप्लाई किया और इनके लिए सीओएस आ गया, उनका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। देन जब उसके बाद उन्होंने अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहा, तो उन्होंने कहा हम तो अर्जेंट करेंगे ताकि हमारा 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाए। उन्होंने अर्जेंट अप्लाई किया, फिर उनको एक ईमेल आ गई कि आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड केस नहीं है। देन उसके बाद उनका केस जो है वो 1 महीना लेट हुआ और उसके बाद उन्होंने उनका इंटरव्यू कॉल किया और उस इंटरव्यू में उन्होंने उसे फेल कर दिया। अब उसे फेल कर दिया, ठीक है, सब कुछ उसमें वीज़ा फीस तो आपकी जाती है, लेकिन उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने इस वीज़ा के लिए 30,000 पाउंड इन एडवांस दे दिया था और अभी वो हमें बोल रहे हैं कि जिससे हमने सीओएस लिया था, वो कंपनी वाले हमें 20,000 वापस नहीं कर रहे, 10,000 वापस कर रहे हैं, तो 20,000 का लॉस हो गया उनको। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक को रेज़ करूँ और आप लोगों को बताऊँ कि आप लोग इस चीज़ में ध्यान रखें कि जो वर्क परमिट्स हैं, ये 2 किस्म के होते हैं, एक इल्लीगल है, एक लीगल है और हमारे लोग इल्लीगल के पीछे ज़्यादा भागते हैं। उन लोगों को मेहनत करने का शौक नहीं है, शायद इसलिए वो कोशिश करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो मेहनत से हासिल करते हैं, मैं जानता हूँ लोगों को, लेकिन ज़्यादातर लोग भागते हैं कि हमें बस पैसे दे दें और मिल जाए और वो पैसे वो बर्बाद कर देते हैं। इसलिए आप लोगों ने जब भी वर्क परमिट लेना है, आपने उसके चेक एंड बैलेंस देखना है कि आप आपके अंदर इतना पोटेंशियल है भी कि आप वो ले रहे हैं या आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। और ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है, ये बेसिकली स्किल्ड लोगों की यहाँ पे ज़रूरत होती है इंग्लैंड में और यहाँ पे बहुत लेबर की शॉर्टेज है, इसलिए ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है इश्यू करते हैं। तो अभी इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको जब भी आपने किसी वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है, उसमें आपने ये देखना है कि क्या आपको वहाँ पे आके जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, या आप वो किसी एजेंट के थ्रू ले रहे हैं या आप खुद अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू ले रहे हैं, तो एजेंट हज़रात वैसे ही यहाँ पे आजकल सरगर्म है, स्कैमर्स फैले हुए हैं जगह-जगह पे। वो आपको एक रेट दे देते हैं जी, अगर एक बंदा आ रहा है जी 25,000, अगर 2 आ रहे हैं जी 30,000, अगर 3 आ रहे हैं जी 35,000। और यहाँ पे जब आप लोग आ जाते हैं, देन उसके बाद लोगों के वीज़े लगते हैं, लोग यहाँ आते हैं, मैं रोज़ देख रहा होता हूँ बेचारे वर्क परमिट्स वाले यहाँ पे फिर रहे हैं, जिनको यहाँ जॉब नहीं मिलती, 30-30 हज़ार पाउंड अपना घर-बार बेच के, अपनी सारी जमा पूँजी लगा के वो इस कंट्री में आ जाते हैं, देन उसके बाद उनको जॉब नहीं मिलती और वो कहीं और काम कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो ज़ाहिर है उन्होंने जिस स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे वो जिस कंपनी के लिए काम जो वीज़ा उनके पास जिस कंपनी का, उस कंपनी में वो काम नहीं कर रहे, तो कोई और कंपनी उनको काम दे भी नहीं सकती बाय लॉ। सो वो फिर क्या करते हैं, वो फिर डिफरेंट टेकअवेज़ पे डिलीवरीज़ करते हैं और जहाँ पे मिनिमम वेज की जगह उन बेचारों को 4-5 पाउंड घंटे की मिलती है और वो अब रो रहे हैं, बल्कि कुछ तो ऐसे हैं जो फूड बैंक से आगे लाइन लगा के खड़े होते हैं, खाना भी वहाँ से ले रहे हैं, खाना सर छुपाने की जगह भी नहीं मिल रही। इसलिए आप लोगों ने सिर्फ़ ये नहीं देखना कि हमने यूके जाना है, यूके आने के बाद भी आगे एक नई दुनिया शुरू होती है, नया सफ़र शुरू होता है। सिर्फ़ यूके आना ही बड़ी बात नहीं है, आपने अगर आना है तो उसको पूरा एक चैनल के थ्रू आएँ और देख के, सुन के फिर आएँ और ये 30-35 हज़ार की जो बोलियाँ लग रही हैं आजकल, इन इन पे मत जाएँ, ठीक है? और इसमें
अभी जो अगर कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट तो सिर्फ आपकी जो आती है वो वीजा फीस है। वीजा फीस 3 साल की अलग है, 5 साल की अलग है, 800 से 1500 के दरमियान आपकी वीजा फीस होती है। और इसमें अगर आप इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज की बात करें तो अभी वो बढ़ गई है, अभी 1035 पाउंड एक साल की है। अगर आप 3 साल के लिए वीजा कर रहे हैं तो 1035 इंटू 3, अगर 5 ईयर्स का कर रहे हैं तो इंटू 5। तो ये आपका टोटल कॉस्ट ये बनती है। और जब आप इसको अपनी हेल्थ सरचार्ज पे कर देते हैं, अपना वीजा फीस पे कर देते हैं, आपका वीजा लग जाता है, तो इस डजंट मीन कि आप यहाँ पे आने के बाद कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको जिस कंपनी ने स्पॉन्सर किया सिर्फ उसी की जॉब कर सकते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा कोई जॉब नहीं कर सकते। और अगर अभी होम ऑफिस ने अलाउ कर दिए 20 आवर्स एक्स्ट्रा जॉब, तो वो भी आपको ये नहीं उन्होंने बोला कि आप कहीं भी जाएं और काम करें। वो 20 घंटे भी जो जिस कंपनी के वीजा पे आप आए हैं, जिस स्किल के वीजा पे, और इसी तरह से आप जो स्किल वर्कर की जॉब जिस पे आए हैं आप वही कर सकते हैं। अपनी सेम स्किल में किसी और कंपनी में जॉब कर सकते हैं 20 घंटे के लिए। और जो भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें जो लिस्टेड जॉब्स हैं वो आप 20 आवर्स कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप मतलब इसके अलावा जैसे कई लोग पूछते हैं सिक्योरिटी कर सकते हैं, डिलीवरी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं, आप नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों को आपने गौर से देखना है। और आपकी जो मैंने फीसेस बताई हैं, जो आपके मेन एप्लीकेंट की फीस होगी, जो भी स्किल वर्कर वीजा ले रहा है, अगर उसके साथ कोई डिपेंडेंट है तो सेम फीस उसकी भी अप्लाई होगी। अगर 1035 पाउंड इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज दे रहा है मेन एप्लीकेंट, तो यही देना है उसके डिपेंडेंट्स ने भी। और वीजा फीस भी जो है उन्होंने उतनी ही पे करनी है जितनी मेन एप्लीकेंट पे कर रहा है। अगर 3 साल की है तो वो आप हिसाब लगा लें जो मैंने आपको 1 साल का बताया। अगर 5 साल की है तो आप उस तरह से हिसाब लगा लें। और ये जो मैं आपको अभी बातें बता रहा हूँ, ये सिर्फ स्कैमर से बचने के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर ये भी बताऊंगा कि हम किस तरह से लीगली वर्क परमिट ले सकते हैं और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी मैं आपको स्कैमर से इसलिए बचने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों से स्कैम हो चुका है और बहुत सारे लोग पैसे लेकर उन स्कैमर्स के हत्थे चढ़ने के लिए रेडी खड़े हुए हैं। मुझसे तकरीबन हर रोज कोई ना कोई कॉन्टैक्ट करता है कि भाई हमें स्किल वर्कर वीजा चाहिए, वर्क परमिट चाहिए, हमारे पास 30,000 पाउंड है, आप ले लें, दिस एंड दैट। तो मैं उनको समझा रहा होता हूँ कि भाई इंसान बनो, मतलब इस तरह से आप मत करें, अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगा के अपने पैसों को बर्बाद मत करें। और जो लीगल बिग कंपनीज हैं वो आपको जब स्पॉन्सर करती हैं तो उसका एक चैनल के थ्रू करती हैं। जैसे आपने अगर जॉब अप्लाई की है किसी वेबसाइट पे जाके, इंडीड पे की है, लिंक्डइन पे की है, वहां पे जाके आपने प्रॉपर अपनी सीवी दी है, इंटरव्यू हुआ है, उनको आप उनकी हर चीज को मीट कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को, और फिर आप आते हैं, तो वो एक अलग चीज है, बिग कंपनीज आपका टैक्स वगैरह पे करेंगी। लेकिन जो स्मॉल कंपनीज हैं वो आपको सिर्फ, ज्यादातर, सब नहीं लेकिन 99% कर लें आप, क्योंकि मैंने यहाँ पे यही देखा है कि वो यहाँ जॉब नहीं देती। जब आप पाकिस्तान से, इंडिया से, यूके में बड़े खुशी खुशी आते हैं कि हमारा वीजा लग गया है वर्क परमिट का 5 साल का, 3 साल का, और आप यहाँ पे आते हैं, तो आने के बाद आपको जब पता चलता है कि आपकी जॉब नहीं है, आप यहाँ पे, आपको कोई जॉब नहीं मिल रही, आप कोई और काम भी नहीं कर सकते, तो फिर आप यहाँ पे आके तब आपको नया सफर जो आपका शुरू होना होता है वो पहले दिन ही प्रोग्राम, जैसे कहते हैं, बढ़ गया, तो वो प्रोग्राम बढ़ जाता है पहले दिन ही। प्रोग्राम तो बढ़ गया कि मुझे जॉब यहाँ पे नहीं मिलनी, तो उसके बाद फिर आपको परेशानी लग जाती है कि मैं अपने एक्सपेंसेस कैसे करूंगा। उस वीजा को रखने के लिए भी आपको हर महीने टैक्स पे करना होता है। अगर आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो आप आगे जाके अपनी सेटलमेंट नहीं कर सकते। और वो कंपनी का आपको कोई भरोसा नहीं है कि वो कंपनी सुबह खुलती है शाम को बंद होती है। अगर उन्होंने आपको आज वीजा इशू करवा दिया है और आपका 5 साल का वीजा, और अगर 1 साल बाद वो कंपनी बंद हो गई है तो आप कहाँ जाएंगे? 1 साल बाद अगर वो कंपनी बंद हो गया तो आपको सिर्फ 2 महीने का नोटिस मिलेगा होम ऑफिस की तरफ से कि इस 2 महीने के अंदर अंदर अपना कोई और स्पॉन्सर ढूंढो, नहीं तो यहाँ से आप जाएं। और अगर नहीं जाएंगे तो आप इलीगल हो जाएंगे, और इलीगल हो जाएंगे देन आपका कोई सर पैर कुछ भी नहीं रहेगा, ना आगे के जोगे ना पीछे के जोगे, मतलब आप बिल्कुल, वो प्रोग्राम बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने जब भी कोई ऐसी जॉब लेनी है तो उसमें स्कैमर से बचना है। पैसे देने के, यूके आने के, यहाँ पे ठंड के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपको जब आप यहाँ पे आ जाएंगे इतना पैसा देके। और अगर आपको यहाँ पे जॉब मिल रही है, प्रॉपर आपका कंपनी टैक्स पे कर रही है, तो फिर तो आपको कोई मसला नहीं है, फिर तो ये बहुत जबरदस्त कंट्री है। लेकिन अगर आप वहां से यहाँ पे आए और यहाँ जॉब भी ना हो, कुछ भी ना हो फिर प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जो महीने का टैक्स होता है आपका अभी, क्योंकि 38,700 थ्रेशोल्ड है 1 साल का, इसका जो एम्प्लॉय का टैक्स है जो यहाँ पे आ रहा है, उसका नेशनल इंश्योरेंस नंबर और उसका इनकम टैक्स जो महीने का बनता है, वो तकरीबन 8 से 900 पाउंड बनता है। 800 टू 900 पाउंड अ मंथ आपने पे करना है हर महीने। हर महीने पे करेंगे आप, वो आपका लीगल टैक्स बनेगा 38,700 पे। प्लस एम्प्लॉयर जो होता है, जो आपको वीजा देता है, वो बोलता है मैं आपका टैक्स पे कर दूंगा, आप मुझे टैक्स पे करेंगे तो मैं आपका टैक्स पे कर दूंगा, अगर आप मुझे टैक्स पे नहीं करेंगे तो मैं आपका टैक्स पे नहीं करूंगा। तो अगर आप उसको टैक्स पे करेंगे तो वो आपको साथ एम्प्लॉयर टैक्स भी बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 टैक्सेस होते हैं। एक टैक्स होता है आपका एम्प्लॉय टैक्स, एक टैक्स होता है आपका नेशनल इंश्योरेंस टैक्स, तीसरा होता है आपका एम्प्लॉयर का टैक्स। ये तीनों टैक्स मिला के आपके तकरीबन 12 से 1300 पाउंड, 12 टू 1300 पाउंड आपका बन जाता है महीने का टैक्स। आप ये सोचे कि यहाँ पे जो एवरेज एक बंदा कमाता है पैसे महीने के, वो तकरीबन 18 से 2000 पाउंड कमा लेता है, 1800 पाउंड या 2000 मैक्सिमम कमा लेता है। अगर आप यहाँ पे आए और आपको जॉब भी ना मिले, क्योंकि जॉब यहाँ पे अगर कंपनी नहीं देगी तो आप कहीं और जॉब करेंगे, कहीं और जॉब करेंगे तो वो आपको 4 से 5 पाउंड 1 घंटे के देंगे बस। तो आप खुद सोचें कि आप 1000 से 1300 के दरमियान टैक्स कैसे पे करेंगे।
आप नहीं पे कर सकेंगे तो फिर आपका जो वीजा वो रिस्क पे आ जाएगा। किसी भी टाइम आपका बुलावा आ सकता है, किसी भी टाइम कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो सकता है, क्योंकि कंपनी का लाइसेंस की कंप्लायंस हर साल चेक होती है। अगर वो कंप्लायंस यही है कि वो टैक्स पे कर रहे हैं, उसके एम्प्लॉय सारे ऑन पेपर ठीक चल रहे हैं, अगर ठीक है तो फिर कोई मसला नहीं, अगर नहीं ठीक तो टैक्स नहीं पे हो रहा तो लाइसेंस रिवोक हो सकता है। लाइसेंस रिवोक होने के बाद आपको यहाँ से मुल्क छोड़ने का बोल दिया जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने माँ बाप की अपनी अपनी जो कमाई, अपनी जमा पूंजी को बचा के रखें, किसी और काम में इन्वेस्ट कर दें और सीधे तरीके से आए। मैं ये कभी डिमोटिवेट नहीं करूंगा कि आप इंग्लैंड ना आए, यूके ना आए, यहाँ बिल्कुल आए। मैं खुद यहाँ पे हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पे आप बहुत ग्रो कर सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो। हमारे कंट्रीज में वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जो इन कंट्रीज में मिलती हैं, हमारी कंट्रीज में वो लाइफस्टाइल नहीं है जो इन कंट्रीज में लाइफस्टाइल मिलता है। लेकिन एक सीधे रास्ते से आए, ऐसे मत आए जिससे बात होती है भाई मैं तो यूके आया हूँ 40,000 पाउंड देके मुझे जॉब नहीं मिल रही, किसी से बात करता हूँ मैं 35,000 देके मुझे जॉब नहीं मिल रही। आज से जो 2-3 साल पहले आए थे केयर होम का, उस टाइम हवा चल गई थी, उस पे जो आए थे मैं 20,000 देके हूँ, 15,000, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। सारा कोई टेक वे पे काम कर रहा है 4 पाउंड घंटा, कोई 5 पाउंड घंटा, और यहाँ पे ना वो कपड़े ले सकते हैं, ना खाना ले सकते हैं, ना कुछ ले सकते हैं, बस इतना पैसा लगा के आ गए हैं। अब खाली हाथ वापस जा नहीं सकते, इल्लीगल हो, कुछ भी बैराना तो नहीं आई है। वो बेचारे मजबूरी की हालत में यहाँ पे काम कर रहे हैं। सो आपका कोई अपना भी आपको ये बोले कि आप इतने पैसे दे दो और आ जाओ और यहाँ पे काम नहीं है, तो ख्याल से, क्योंकि आपका टैक्स, और टैक्स जो होता है, मैं आपको एक और चीज बताऊं जो बहुत कम लोग बताते हैं, कि आपका अगर महीने का टैक्स बन रहा है 800 पाउंड, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने 800 पाउंड दे दिया और वो आपका टैक्स पे कर देगा। नो, टैक्स पे करने का तरीका ये होता है कि अगर आपकी वेजेस हैं 25 या 2800 पाउंड महीने की, फर्स्ट करें 2500 पाउंड, वो 2500 पाउंड आपके अकाउंट में एवरी मंथ आएगा, जो कि आप जाहिर है वो आप काम नहीं कर रहे तो वो आपका एम्प्लॉयर क्यों आपके अकाउंट में डालेगा? आप जाके उसको वो पैसा देंगे, भाई ये हमारी सैलरी हमारे अकाउंट में डाल दो टैक्स काट के। फिर वो जब अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, टैक्स कटिंग होगा, तो अब ये सोचें कि 2500 पाउंड एक महीने का आपने उसको जाके देना है, ये आपने 5 साल देते रहना, ये साइकिल चलता रहेगा, जो कि पॉसिबल मेरी नजर में तो नहीं है। सो इसलिए बहुत अपना इन चीजों को देख के स्टेप लें। सिर्फ ये मत देखें यूके यहाँ पे ठंड के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर आप गलत रास्ते के थ्रू आएंगे। अगर आप सीधे रास्ते से आएंगे तो यहाँ पे ठंड के साथ साथ आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, आपको अच्छी गाड़ी भी मिलेगी, घर भी मिलेगा, लाइफस्टाइल अच्छा मिलेगा, आपको सेविंग्स करने का मौका मिलेगा, अपने आप को ग्रो करने का मौका मिलेगा। और ये मैंने आपको जो चीजें बताई हैं, ये आपको 2 कैटेगरीज बताई हैं, लीगल स्पॉन्सरशिप और इलीगल। लीगल स्पॉन्सरशिप सीधा-सीधा जो बाहर से आते हैं पाकिस्तान, इंडिया से, उनको डिफाइंड कॉस्ट देते हैं और उनको, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट बड़ी होती है, उनकी कंपनी बड़ी होती है और वो आपको जॉब देते ही तब है जब वो आप में कुछ देखते हैं। उसके बाद फिर वो आपको जॉब ऑफर करते हैं, आप आते हैं, आप प्रॉपर वहां पे जॉब करते हैं, आपको पता ही नहीं, टेंशन ही नहीं, टैक्स, एम्प्लॉय टैक्स, नेशनल इंश्योरेंस, सब कुछ आपके अकाउंट में एवरी मंथ सैलरी आ जाती है, टैक्स कटिंग हो जाता है, दैट्स इट, आप बेहतरीन अपना गुजारा करते हैं। प्रॉब्लम उनके लिए है जो पैसे दे के आते हैं, सुबह खुली कंपनी शाम को बंद, उस कंपनी के थ्रू जो आपको सिर्फ पैसे लेके बुला लेते हैं, काम नहीं देते, फिर आपको टैक्स का मसला, कल को सेटलमेंट का मसला, फिर आपको जॉब का मसला। तो ये सारी टेंशनों से बचें और सीधे रास्ते से आएं। और दूसरे रास्ते को बिल्कुल भी मैं आपको नहीं बोलूंगा कि उस तरह आए। बेशक अगर कोई बंदा बोलता है, मुझे कई लोग ये भी बोलते हैं जी कि हर बंदा जा रहा है, तो भाई हर बंदा अगर कुएं में छलांग लगा रहा है तो जरूरी है आपने भी लगानी है। और अगर फिर भी आप चाहते हैं, आप लगाना चाह रहे हैं, तो आप लगाएं, लेकिन मैं तो रोकूंगा आपको, क्योंकि मैं ये चीजें देखता रहता हूँ, मेरा ट्रेवल्स का ऑफिस है, मेरे पास एक दिन में कोई 50 लोग आते हैं, मैं हर बंदे की बात सुनता हूँ और मैंने ज्यादातर लोग जो पैसे दे के आते हैं उनको यहाँ रोते हुए देखा है और दुख होता है, यकीन करें दुख होता है, क्योंकि वो लोग इतनी मेहनत की कमाई अपने माँ बाप की लगा के यहाँ पे आके परेशान फिर रहे होते हैं। तो जब इतना पैसा लगा के आप आ जाएं तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि फिर भी आप टेंशन ले तो कोई फायदा नहीं है। सो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो हमारी लीगल वर्क परमिट को एक प्रॉपर चैनल के थ्रू कैसे अप्लाई किया जा सकता है, उस पर कॉस्ट कितनी आती है, स्टार्ट कहां से होती है और कब तक, मतलब आपका सारा प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ी इमोशनल भी होगी क्योंकि मेरे अपने कुछ कजन आए थे जो कि यहाँ पे पैसे दे के आए थे और अभी आके वो बेचारों को कभी मेरे पास आते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं जॉब्स के लिए। तो ये वीडियो थोड़ी सी इमोशनल और स्ट्रॉन्ग हो गई थी। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्क परमिट कैसे लिया जा सकता है लीगल तरीके से A to Z सारा बताऊंगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।